magnetic field due to magnetic field due to infinite solid cylinder. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर. इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट, बहुत बड़ा, लंबा, बहुत दूर तक. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर. इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर मतलब वो सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड है. अब देखो क्या होगा. अब इस सॉलिड सिलेंडर का मतलब अंदर भी कंडक्टिंग मटेरियल है, तो करंट अंदर से भी ऐसे पास करेगा, ऐसे डॉट डॉट भी बना देता हूं. अब गोला घेरूंगा तो बहुत हो जाएगा, ऐसे डॉट डॉट बना देता हूं. तो अंदर में हर जगह से मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है. टोटल मैग्नेटिक फील्ड आई फ्लो कर रहा है और ये सरफेस से इंफिनिटी तक गया. ऐसा ही ये इनफाइनाइट वायर है. देखो देखो ऐसा इनफाइनाइट वायर है. लो भाई देखो इनफाइनाइट वायर ऐसा ऐसा बना हुआ है. इसका रेडियस वेक्टर है कैपिटल आर, इसका रेडियस वेक्टर है कैपिटल आर, मतलब इसका रेडियस वेक्टर बोलो, रेडियस है कैपिटल आर, ऐसे गया हुआ है. ये इसका एक्सिस है. अब इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है. चलो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड सेम उसी तरीके से निकलेगा जैसे 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 हॉलो सिलेंडर का निकला था, जैसे वायर का निकला था. जैसे हॉलो सिलेंडर का निकला था, जैसे वायर का निकला था, वैसा ही सेम होगा. जैसे हॉलो सिलेंडर का निकला था, जैसे वायर का निकला था, वैसा ही सेम होगा. करो सर. जैसे हॉलो सिलेंडर का निकला था, जैसे वायर का निकला था, वैसा ही सेम होगा. देखो ऐसे ऐसे. यहां पे डीएल एलिमेंट लो, जो भी करंट इसमें सारा इनक्लोज्ड हो गया. क्या इसका अगर टॉप व्यू देखोगे तो ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा टॉप व्यू. ले भाई ऐसा दिखाई देगा, ऐसे करंट जा रहे हैं ऐसे. ये तुम्हारा रेडियस है कैपिटल आर और ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे एम्पीरियल लूप बनाया है. ये एम्पीरियल लूप का डीएल एलिमेंट देखो, ऐसे ऊपर से देखोगे तो ये तो दिखाई देगा डीएल एलिमेंट. देखो तो इसमें सारा ही करंट इनक्लोज हो गया. क्या आउटसाइड के लिए देखोगे स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो बी ये पूरा का पूरा मजदूरी है. बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इन. टोटल इनक्लोज करंट कितना आ गया. तो देखो जो करंट है वो पूरा इसके अंदर आ चुका है. तो करंट कितना लिखेंगे, आई म्यू नॉट आई. बी बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल. डीएल कितना होगा, देखो ये डीएल है, स्मॉल आर का रेडियस है, क्या हो जाएगा 2 पाई आर. 2 पाई आर को नीचे ले जाओ. बी बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर. मतलब सारे करंट को सेंटर पर मान के बाहर में मैग्नेटिक फील्ड लिखोगे. जब बाहर पे मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे होगे तो जो सिलेंडर का रेडियस है कैपिटल आर वो हमारे काम का नहीं है. देखो सर सही है. अब सरफेस पर देखेंगे तो कितना आ जाएगा. सरफेस पर देखेंगे तो सिंपल, बी सरफेस पर जहां पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर होगा तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर. ये तुम्हारा आंसर है. म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई कैपिटल आर, ये आ जाएगा आंसर. खत्म. बोलो ठीक है. अब मेन चीज है अंदर में. अब यहां पे थोड़ा सा दिक्कत आएगा. अब ये समझना जरूरी है कि स्मॉल आर अगर कैपिटल आर से छोटा है, अंदर में कहीं आप हैं, कहां है भाइयों, अंदर में. अब वहां पे कैसे निकलेगा अंदर में. सर ये इंटरेस्टिंग रहेगा, देखने वाला रहेगा. हाँ अब बताओ, ये करंट तो एक जगह पे है नहीं, करंट तो यहां से यहां तक डिस्ट्रीब्यूटेड है. टोटल करंट इस क्रॉस सेक्शन एरिया से बह रहा है. तो क्या यहां पे करंट डेंसिटी डिफाइन कर सकते हैं. क्या होता है करंट डेंसिटी. करंट डेंसिटी क्या होता है. करंट डेंसिटी होता है करंट फ्लोइंग थ्रू आई पर यूनिट एरिया. तो टोटल करंट आई कितने एरिया में है, यहां से यहां तक पूरा क्रॉस सेक्शन एरिया. तो ये लिखेंगे आई बटा पाई आर स्क्वायर. मतलब ये आ गया करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया. टोटल करंट कितना है, आई कितने एरिया से, पाई आर स्क्वायर से. तो एक यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा होगा, आई बटा पाई आर स्क्वायर. अरे करंट डेंसिटी होता है करंट पासिंग थ्रू यूनिट एरिया. तो एक यूनिट एरिया से कितना करंट जा रहा होगा. तो टोटल करंट आई जा रहा है पाई आर स्क्वायर से. तो टोटल पाई आर स्क्वायर से करंट जा रहा है आई. तो एक यूनिट एरिया से होगा आई बटा पाई आर स्क्वायर. एक यूनिट एरिया से होगा आई बटा पाई आर स्क्वायर. अब यहां पे लिखो आप, अब यहां पे लिखो आप क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल बराबर
म्यू नॉट आई इन। तो सबसे पहले तो तुम्हें डीएल एलिमेंट लेना है अंदर में जाके, मतलब यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस में यहां पे एम्पीरियन लूप लोगे, ये अंदर में एम्पीरियन लूप ले रहे हो, ये डीएल, देखो यहां पे एम्पीरियन लूप लोगे, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पे यहां पे एम्पीरियन लूप ले रहे हो, ये डीएल एलिमेंट, ये टॉप व्यू बनाया है। कहां पे एम्पीरियन लूप ले लो? अंदर में। कितने रेडियस में? स्मॉल आर में। ये ले रहे हो एम्पीरियन लूप। अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में जाएगा, बी। हाँ सर, बी भी तो इधर जाएगा भाई, करंट बाहर आ रहा है तो बी भी इधर जाएगा। बी और डीएल दोनों सेम लाइन में, हाँ, तो बी को बाहर निकाल लो, क्योंकि ये जो तुमने पॉइंट लिया है वो डीएल एलिमेंट सेंटर से तो सेम डिस्टेंस पर है, तो बी बाहर, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डीएल बराबर म्यू नॉट। अब इसके अंदर कितना करंट इनक्लोज होगा? तो टोटल एरिया है कैपिटल पाई आर स्क्वायर, टोटल एरिया कैपिटल पाई स्क्वायर। तो आप लिख रहे हो टोटल पाई आर स्क्वायर एरिया से, देखो ये पूरा एरिया पाई आर स्क्वायर से, ऐसे यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो, करंट डेंसिटी लिखा है रहने दो, यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हो। टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर से करंट जा रहा है आई, करंट कितना जा रहा है? आई, पाई आर स्क्वायर से आई जा रहा है, तो एक यूनिट एरिया से कितना करंट जाएगा? एक यूनिट एरिया से जाएगा आई बटा पाई आर स्क्वायर। यहां पे स्मॉल आर रेडियस का कितना एरिया कवर हो रहा है? पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो टोटल करंट इनक्लोज्ड हो जाएगा एक यूनिट एरिया का करंट इंटू टोटल एरिया, ये आ गया। तो यहां पर जो करंट इनक्लोज्ड है वो होगा आपका आई बटा पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब टोटल इंटीग्रेशन डीएल का करोगे तो ये छोटा सा डीएल एलिमेंट इस पूरे रिंग में घूमेगा, स्मॉल आर रेडियस का है, तो ये हो जाएगा बी इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल टू, पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया आपका म्यू नॉट आई स्मॉल आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। 2 पाई आर को नीचे ले जाओ, तो बी बराबर म्यू नॉट आई बटा, एक मिनट 2 पाई आर है ना इधर, तो काम करो ना, स्मॉल आर से स्मॉल आर स्क्वायर को कैंसिल करोगे, यार आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू सिर्फ 2 पाई को नीचे लाओ, तो म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये आएगा। देखो क्या आगे देखना जरा, म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर, देखो म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटा कैपिटल आर स्क्वायर, 2 पाई को हमने नीचे लिख दिया, ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ रही है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है। कितनी वैल्यू आ रही है मैग्नेटिक फील्ड की बेटा? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू म्यू नॉट आई स्मॉल आर बटा 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ रहा है? यही चीज मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैट में और बायोट सेवार्ट लॉ डिराइव करते समय पहली क्लास में बताया था कि सॉलिड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है सॉलिड के अंदर। ये पूरा अच्छे से डिटेल में बताया था। अब यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा बी और आर का, तो अंदर में आर के प्रोपोर्शनल, मतलब एकदम सेंटर पे तो 0 होगा और धीरे धीरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होगा, कब तक? सरफेस तक। और उसके बाद ये तो फिर म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये ग्राफ बनेगा। और याद करो, जैसा ग्राफ यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर में बना है वैसा ही वहां पे बना था सॉलिड स्फीयर में, जैसा ग्राफ यहाँ पे हॉलो सिलेंडर में बना है वैसा ही ग्राफ बना था वहां पे हॉलो स्फीयर में। सेम डिट्टो, एकदम सेम डिट्टो डिट्टो। लिखो पूरा अच्छे से लिखो।